नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ मार्च 2026 का जो महीना है, ये आपके पूरे वर्ष के लिए एक नए रूप में आ रहा है। पूरे वर्ष के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रहों का, ये बातचीत करने जा रहा हूँ। हर लगन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, मेष से लेकर मीन। हर लगन के हम जो है सटीक उपाय बता रहे हैं, लगन आधारित, क्योंकि जो उपाय रत्न इत्यादि मंत्र इत्यादि बताए जाते हैं लगन आधारित होने से ज़्यादा सटीक बैठते हैं। अब मैं आपके साथ धनु लगन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आपका धनु लगन है या नहीं। आप क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना, ज्योतिष से जुड़े सूचना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में डाल दें। ऊपर के खाने में यदि 9 नंबर धनु या सैजिटेरियस आता है, समझिए आपकी बात हो रही है, या नाम का अक्षर कोई इनमें से, तो आपकी बात हो रही है। धनु लगन जो है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण लगन है। स्वामी इसके बृहस्पति हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, वो विकास के, ग्रोथ के गुरु हैं, वो सोने के गुरु हैं, यानी सोना जो मेटल है, पूरे विकास के गुरु हैं। ग्रोथ जिसको कहते हैं, हमारी जीपी कितनी हो गई, हमारा इस वर्ष का ग्रोथ क्या रहा है, उससे जुड़े हैं। भगवान राम के मुख्य ग्रह उनके कुंडली में लगन में बैठे हुए थे, इसलिए भगवान राम को सबसे बड़ा आज तक का इतिहास का मैनेजमेंट गुरु आज तक इसलिए उन्हें बोला जाता है। उन्होंने बंदरों को पकड़ के उनके साथ रावण को, विशालकाय रावण को युद्ध में हरा दिया था। मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव उनके इतने बढ़िया थे। धन लगन के ऊपर बात हो रही है। धन लगन में इस माह में क्या होने जा रहा है। अष्टम भाव के स्वामी चंद्र जो हैं 3 मार्च को ग्रहण में फंसेंगे। चंद्र ग्रहण है फागुन पूर्णिमा 3 मार्च को, 3 मार्च तक होलाष्टक है। 3 मार्च तक जो है ये होलाष्टक में है, और 3 मार्च को फागुन पूर्णिमा में, होली के दिन जो है चंद्र ग्रहण भी है आपका। और 9th हाउस में ये ग्रहण लगेगा, 9वें भाव में, भाग्य स्थान में। तो पितरों के आशीर्वाद की अत्यधिक आवश्यकता आपको पड़ेगी, और पितरों का ध्यान करते हुए चंद्र ग्रहण के दिन जो है आपको भगवान शंकर से आशीर्वाद लेना पड़ेगा कि हमारे भाग्य को आशीर्वाद मिले, हमारे पितृ जो है संतुष्ट होके जाएं। पितरों के लिए चावल, दूध, तिल और काले उड़द, इनका दान जो है ग्रहण के दिन प्रातःकालिक तैयारी कर लें। 6:30 बजे सूतक शुरू हो जाएगा, और 3:30 से 7:30 तक लगभग ग्रहण का समय। पूरे समय आप ईश्वर का ध्यान करें। अपने मुख्य मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र हुआ, या नवमेश सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम हुआ, या हनुमान चालीसा, पंचमेश मंगल हनुमान चालीसा हुआ, दशमेश बुध है तो विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, या नवरात्र आने 19 से 26 तारीख के बीच में लक्ष्मी मंत्रों का जाप करना, ये अत्यधिक आवश्यक रहेगा इस माह में। बृहस्पति में ग्रह स्थिति उस प्रकार चल रही है, चंद्र ग्रहण का मैंने आपको बता दिया। 19 से 26 मार्च में नवरात्र रहेंगे, क्योंकि काल पुरुष पे बृहस्पति 9 भावों के स्वामी हैं, तो नवरात्र के ऊपर सबसे बड़ा अधिकार इन्हीं का रहता है, बृहस्पति का रहता है। 19 से 26 मार्च तक नवरात्र रहेंगे, और 19 को पहला नवरात्र योग शाही रहेगा, और रामनवमी जो है 26 को पड़ेगी। भगवान राम की कुंडली में बृहस्पति उसके लगन में चंद्र भाव में थे, प्रबल गज कसरी योग बना हुआ था, इसलिए धन लगन में नवरात्रों की पूजा बहुत अधिक लाभकारी रहती है, विशेषकर वर्ष के पहले नवरात्रों में, क्योंकि रामनवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था। अन्य ग्रह हैं, जैसे 8 मार्च से 31 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे, 8 से 14 तक ये अस्त चलेंगे। सूर्य तृतीय भाव में रहेंगे, उसके बाद सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे 14 मार्च से 31 मार्च, जो काफ़ी चौंकाने वाला और तंग करने वाला समय आपके लिए हो सकता है। 14 से 31 मार्च सूर्य शनि पिता पुत्र की लड़ाई चतुर्थ भाव में रहेगी, और साथ में शुक्र बैठे होंगे वहाँ पे, उच्च के शुक्र बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है शुक्र इनके लड़ाई में
थोड़ा सा ठंडा जल डालने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं, ओवरऑल नियंत्रण आप कर पाएंगे स्थिति के ऊपर, परंतु ग्रहण का असर जो है पिछले जन्म के कई कारणों से इस ग्रहण में आपको पितरों के प्रति शांति और पूजा पाठ पे ध्यान देना पड़ेगा। आप जो है इस माह में होटल, कोई भी इकोनॉमिक्स का फील्ड हो, अर्थव्यवस्था से जुड़ा फील्ड हो, फाइनेंस से जुड़ा फील्ड हो, मैनेजमेंट हुआ, सीए हुआ, जुडिशरी हुआ, लॉ हुआ, होटल व्यवसाय हुआ, हॉस्पिटल हुआ, सब में अत्यधिक महत्वपूर्ण ये महीना रहेगा। पूरे वर्ष इसका असर फल, सेब का, केले का, चने की दाल का, थोक व्यापार का, सोने का, सब में इसका असर रहेगा। चांदी में, ज्वेलरी में, होटल व्यवसाय, बड़े होटल और बड़ा रियल एस्टेट पे इसका असर देखने पे आएगा। इसलिए ग्रहण में आपको अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा 8 को जो है सूर्य बदलेंगे और ये आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, आपके क्रोध बढ़ जाएगा आपका। 1 से 14 तक सूर्य, राहु और मंगल के साथ में तृतीय भाव में होंगे। इनिशिएटिव अच्छा रहेगा, बुद्धि बल आपका अच्छा रहेगा, मंगल हंसते, क्रोध आपको आता रहेगा, परंतु आपको जो है 14 तारीख के उपरांत जो है नौकरी में, व्यवसाय में, राजनीति में, व्यापार में, स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी सावधानी का पीरियड होगा। यदि 60 या 50 वर्ष से ऊपर की आयु है, हृदय रोग के प्रति तृतीय भाव में जो ग्रह स्थिति है चतुर्थ में, तो 1 से 14 तक थोड़ी सी दुर्घटना, 14 के उपरांत थोड़ी सी बीमारी, हृदय रोग या चेस्ट को लेके, विटामिन डी को लेके, कैल्शियम को लेके, बोन इंजरी को लेके, आइस को लेके पूरे महीने सावधानी रखिएगा, विशेषकर 14 के उपरांत। नौकरी में कोई झगड़ा नहीं, कहीं पे कोई झगड़ा नहीं, व्यापार में झगड़ा नहीं। हार्ट पेशेंट्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर पिता के स्वास्थ्य के लिए 14 से 30 के बीच में सावधानी रखनी होगी। इसलिए 3 तारीख के ग्रहण के दिन ही आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ आरंभ कर लें, विष्णु के मंत्रों का पाठ आरंभ कर लें। सूर्य बीज मंत्र है, जैसे ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सात सूर्य नमः, या आदित्य हृदय स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्र नाम, इनका पाठ 3 तारीख से ही आरंभ करना शुरू कर लें। ओम नमः नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, इन मंत्रों का जाप आरंभ कर लें। इस माह में चतुर्थों में शनि और सूर्य की जो स्थिति है, शुक्र की, शत्रु बहुत प्रबल हो सकते हैं आपके धन को लेके, आपके कई चीज़ों को लेके। ये शत्रु सरकार में भी हो सकते हैं, आपको पेनल्टी लग सकती है, आपके नौकरी में परेशानी हो सकती है, कहीं पे भी शत्रु हो सकते हैं। अच्छा, तृतीय शत्रु इतने हो सकते हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि पीला पुखराज, माणिक्य और पन्ना, 3 में से पीला पुखराज और माणिक्य धारण करना लाभकारी रहेगा। यदि जीवन साथी से तनाव है तो पन्ना विशेष करके डालें। यदि आप गर्भवती स्त्री है तो पूरे माह सावधान रहें, ये मंगल खराब है पंचमेश, तो सूर्य को जल देते रहें। और ग्रहण के इस आप, क्योंकि चतुर्थ भाव में ग्रह स्थिति अधिक विषम है, सूर्य, शनि और शुक्र के कारण, तो गर्भवती महिलाएं आदि वो जो अनुलोम विलोम या कपालभाति, ये 2 चीज़ें ना करें। गैस बनती रहेगी, सर दर्द रहेगी, क्रोध रहेगा, वो ग्रह स्थिति के कारण है, कोई अन्य कारण विशेष है नहीं। इसे शांत रहें। योगा नॉर्मल से लंबी सांस लेना छोड़ना वो करें, अनुलोम विलोम कपालभाति इत्यादि ना करें। रत्न मैंने आपको बता दी है। यदि गर्भवती स्त्री हैं, कुछ भी हो, मूंगा इस माह में धारण ना करिएगा, क्योंकि मंगल राहु की स्थिति के कारण कई दफ़ा कोई रत्न जो है ऐसे आप धारण करते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। इस माह में मूंगा धारण ना करें। सिर्फ जो है माणिक्य, यदि आपको हृदय रोग की समस्या, माणिक्य हो गया, दूसरा पन्ना हो गया और तीसरा हो गया पीला पुखराज, ये रत्न धारण कर सकते हैं। शत्रु बहुत तंग कर सकते हैं इस माह में, इसलिए एक बगलामुखी मंत्र है, ओम ह्रीम बगलामुखे सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम सतंबे। इस मंत्र का जीवाम के लिए बुद्धि विनाशे हीम ओ स्वाहा, ये बगलामुखी मंत्र है। अथवा ओम बगलामुखे चा विद्महे स्तंभिनये चा धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करना। इस माह में आप गुरु का जो मंत्र है गायत्री, उसको भी कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नया काम आरंभ ना करें, वो पुराने काम को संभालें, कानूनी पचड़ों से बचें, लीगल इशू से बचें, मुकदमे से बचें, मुकदमा ना करें, पहले से फंस रहे हैं अगली तारीख पे ले लें।
इस माह में गवर्नमेंट फेवर, जुडिशरी फेवर शायद ना मिले। विद्यार्थी वर्ग जो है शांत रह के घर में पूरा ध्यान करके पढ़ें। बृहस्पति लगन को देख रहे हैं, इसलिए जितनी जो चीज़ें बोली जा रही हैं बृहस्पति के कारण वो सब शांत रहेंगी। यदि बगलामुखी मंत्र का जाप किया, पीला पोखरा धारण किया हुआ है, मांसाहार मद्यपान से दूर है, हल्का योगा कर रहे हैं तो पूरा महीना आराम से निकाल देंगे।